नमस्कार दोस्तों, एसडीए में आप सभी का स्वागत है। मध्य पूर्व से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। यानी जब ईरान मिसाइल से हमला करता है तो उसे रोकने के लिए इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं इसकी वजह से क्या इजराइल पीछे हट जाएगा या उसे कोई और मदद करेगा या उसका अगला प्लान क्या होगा इजराइल का, और ईरान जो है इसको कैसे टैकल करेगा। तो चलिए इन सब मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है। तो इंटरसेप्टर मिसाइल एक रक्षा प्रणाली होती है, मतलब रक्षा का मिसाइल होती है। इसका काम होता है दुश्मन की मिसाइल को जो है उसको टैकल करना। जो भी दुश्मन अगर मिसाइल मारता है तो उसे हवा में ही जो है उड़ा देना, ठीक है। और अगर इजराइल के पास ये खत्म हो जा रहे हैं या कम हो जा रहे हैं तो इसे इजराइल और युद्ध अगर लंबा चलता है उस समय जो है युद्ध ये कैसे लड़ेंगे, ठीक है। ये सोचने का विषय है, आप लोग सोचिएगा जरूर। और क्या लगता है कि अमेरिका इजराइल को कितना साथ देगा, चलिए इस वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हमने बताया कि इंटरसेप्टर जो होता है दुश्मन की मिसाइल को हवा में नष्ट करता है। और इजराइल के पास ऐसे कई रक्षा सिस्टम हैं, जैसे आयरन डोम, एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग। इसका इस्तेमाल जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जो है रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के पास लंबी दूरी जो है कि मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं। यानी ये सब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी फैल गया है कि अब इजराइल के पास लंबी दूरी का जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती है उसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स कम होते जा रहे हैं। जैसे कि लगातार हो रहे ईरानी हमलों की वजह से इनका एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। और अमेरिकी जो है अधिकारियों को पहले से इसका अंदाजा था कि युद्ध अगर लंबा चला तो यह समस्याएं आ सकती है। यानी अमेरिका को पहले से अंदाजा था कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो इजराइल के पास जो भी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और उसके पास जो उसे रोकने के लिए मिसाइल है वह खत्म हो सकता है, ठीक है। अब जमीन में इसका क्या संकेत मिल रहे हैं और फिर और भी जगह क्या माहौल चल रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सोशल मीडिया में इसका कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुछ जगह पर इंटरसेप्टर मिसाइलें काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एयरपोर्ट है, वहां पे भी ये देखने को मिला है कि वहां पे जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं वो काम नहीं कर रही और वहां पे सायरन बज रही थी, ठीक है। लेकिन इस बात का जो है सिर्फ वीडियो है, इसका पुष्टि करना भी मुश्किल है, ठीक है। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि अब एक दिल को झंझोरने वाला वीडियो सामने आ रहा है। वो फेक न्यूज है जो कि उसका जो है पुख्ता हो चुका है। तो वह क्या न्यूज है, तो वह है प्रधानमंत्री को लेकर। किसका प्रधानमंत्री, तो इजराइल का प्रधानमंत्री को लेकर एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा था कि उसका जो है मृत्यु हो गया है, वह मारे गए हैं, ठीक है। वह जो है कल से ही न्यूज में सर्कुलेट हो रहे हैं कि वह इजराइल के प्रधानमंत्री मारे गए हैं। लेकिन यह सरासर झूठा खबर है। इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय से ही जो है यह खबर पूरी तरह से उसे झूठा बताया गया है कि यह सरासर ये खबर झूठा है। यह अफवाह एक वायरल वीडियो के बाद चला था जिसमें एआई का वीडियो एक सामने आया जिसमें 6 अंगुली का जो है वीडियो दिखाया गया था। तो यह खबर जो है सरासर झूठ है, यह साबित हो चुका है। अब बात करते हैं, अगर इंटरसेप्टर्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा। अगर इंटरसेप्टर्स कम हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। इजराइल क्या युद्ध हार जाएगा या वापस हो जाएगा, युद्ध जो है विराम लग जाएगा या संधि कर लेगा, क्या होगा। तो अगर इंटरसेप्टर्स कम हो जाते हैं तो इजराइल के लिए सभी मिसाइलों को रोकना मुश्किल पड़ सकता है। ऐसे में वह क्या करेंगे, ऐसे में उसे प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। यानी कुछ महत्वपूर्ण जगहों को उसे सबसे पहले बचाना पड़ेगा। जैसे हो गया सैन्य ठिकाने हो गए, ऊर्जा संयंत्र, बड़े बड़े शहर जो है उन सब जगहों को पहले उसे बचाना पड़ेगा। अब राजनीतिक असर इस स्थिति से क्या होगा, तो इस स्थिति से होगा कि इजराइल की अमेरिका पर निर्भरता बढ़ जाएगी। यानी इजराइल को अमेरिका का मदद लेना पड़ेगा। अमेरिका उसे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन डिपेंडेंसी ज्यादा जो है अमेरिका पे बढ़ जाएगी। अब जो है वह अमेरिका पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। उसे नए इंटरसेप्टर के लिए अमेरिका से मदद लेनी पड़ेगी। अमेरिका में भी बहस हो सकती है कि इजराइल को कितनी सैन्य मदद दी जाए। अब अमेरिका के पास भी लगातार मिसाइलें खत्म होती जा रही है, उसे भी बहुत ज्यादा का जो है घाटा लग चुका है, लगभग $4 अरब का। तो वो भी इस बात में बहस करेंगे कितनी सैन्य मदद उसे दी जाए, ठीक है। दूसरी तरफ ईरान की रणनीति दूसरी तरफ जो है यह लगातार दिखा रही है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। ईरान लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न कर रहा है कि उसके पास अभी मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और वह अभी भी लड़ने के लिए सक्षम है। उन्होंने दावा किया है कि हम युद्ध अंत तक लेके जाएंगे, हम हारने वालों में से नहीं है। तो इसी से जो है अमेरिका और इजराइल घबराया हुआ है। और ईरान बार बार
जो है बड़े पैमाने पर लॉन्च के वीडियो भी जारी करता रहा है। सुरंगों में रखे कई ड्रोन भी उन्होंने दिखाए। इसका मजबूत संदेश यह भी है कि ईरान अभी मजबूत स्थिति में है। ठीक है, अब क्षेत्रीय खतरा, अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ सकता है। संभावित अगर खाड़ी देश में दर जो है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। जितना भी खाड़ी देश में अगर तेल की कीमत बढ़ा तो उनका भी अर्थव्यवस्था में गिरावट हो सकता है। ठीक है, तो जो है यह एक भयानक रूप ले सकता है। भले युद्ध वो तीनों के बीच चले, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष कुल मिलाकर स्थिति बेहतर गंभीर है। एक तरफ ईरान लगातार हमले कर रहा है, दूसरी तरफ रिपोर्ट कह रही है कि इजराइल के इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका इजराइल को कितनी मदद देता है और यह संघर्ष आगे किस दिशा में जाता है। अब यह देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इजराइल के मिसाइल जैसे खत्म होते जा रहे हैं, तो अमेरिका उसे कितना मदद करता है और वह कितना जो है मददगार साबित होता है। ईरान अभी भी हारने वालों में से नहीं है। क्या बाद में संधि का ऑप्शन बन सकता है? क्या अमेरिका युद्ध को विराम लगा सकता है? आगे देखने को जरूर मिलेगा। और ये खबर सरासर गलत है कि नेतन्याहू मारे गए हैं, तो ये आगे देखना रोचक होगा। और जैसे ही कुछ अपडेट आता है आपको सबसे पहले एकदम रियलिस्टिक जो हकीकत वीडियो है आपको इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। इसमें कोई अफवाह वाला बात नहीं होता है, हम लोग फैक्ट बेस्ड वीडियो बनाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।